हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसी कंपनीज के बारे में बात करेंगे जो कि हाई ग्रोथ कंपनीज है, बट यहाँ पर करेंटली लास्ट 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से कुछ भी रिटर्न्स नहीं है। यानी कि ये स्टॉक्स एक कंसोलिडेशन टू डाउन ट्रेंडिंग फेज में है। जी हाँ, स्टॉक्स हमेशा इस तरीके से ही मूव करते हैं। कोई भी स्टॉक हर साल हर महीने ऊपर नहीं जाता है। एक अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न्स देता है, फिर करेक्टिव मोड में चले जाता है जहाँ पे वैल्यूएशंस भी करेक्ट होते हैं या जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स होते हैं कंपनी के वो थोड़े डिक्लाइन होने चालू हो जाते हैं और कंपनी एक अपने मीन की तरफ रिवर्स होती है। ऐसा ही कुछ इन कंपनीज के साथ भी करंटली हो रहा है। इन सब ने लास्ट रन में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए और करंटली अगर हम अभी भी इस कंपनीज को देखेंगे तो अपने ऑल टाइम हाई लेवल से काफ़ी नीचे है। ये स्टॉक्स अच्छे डिस्काउंट्स पर है और कंपनी में कुछ नए ट्रिगर्स, कैपेसिटी एक्सपांशन या कुछ नया अभी भी इन कंपनीज में हो रहा है, जहां से ये रिवर्सल के चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं इन स्टॉक्स में। तो चलिए अब हम बात करते हैं इन 5 कंपनीज की। सबसे पहली कंपनी है दीपक नाइट्रेट लिमिटेड। एक काफ़ी पॉपुलर नेम रहा है 2020-2021 में, जहां पे इस कंपनी ने मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं। 2120 कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है। कंपनी के अगर हम प्रोडक्ट कैटेगरीज की बात करें तो बेसिक केमिकल्स, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स और परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स, ये 3 सेगमेंट है कंपनी के। कंपनी के बारे में थोड़ा और समझे तो कंपनी के मेजॉरिटी जो रेवेन्यूज है वो रेवेन्यूज डोमेस्टिक है, अराउंड 78%, और एक्सपोर्ट से 22-23% आता है। इसके जो प्रोडक्ट्स है उनके अलग अलग एरियाज में एप्लीकेशन है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, पर्सनल केयर, पेट्रोकेमिकल्स, एडेसिव्स, डाइज एंड पिगमेंट्स, पेपर कोटिंग, फ्यूल एडेसिव्स। यानी कि यहाँ पे मल्टीपल पर्पस है कंपनी के प्रोडक्ट्स के। कंपनी के हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखें तो काफ़ी सॉलिड है। कंपनी ने लिस्टिंग से 11,796% तक का रिटर्न दिया है। अगर 5 ईयर देखें तो लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी 8 टाइम्स हो गई है, बट पिछले 1 साल में अगर रिटर्न देखें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3.31% का कंपनी का रिटर्न है। इतनी बड़ी जब कोई भी कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न्स इस तरीके के देती है तो उसके पीछे ज़रूर कैपेसिटी एक्सपांशन होती है। कंपनी ऐसी जहाँ पे अच्छा सेक्टर है और कंपनी एक कांस्टेंट बेसिस पे कैपेसिटी एक्सपांशन कर रही है, नई कैपेसिटी इंस्टॉल कर रही है मार्केट के ओवरऑल डिमांड नीड को समझते हुए। वैसा ही कुछ यहाँ पर है। कंपनी के 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है और हम अगर करेंटली भी देखें तो कंपनी ह्यूज केपिक्स कर रही है। 175 करोड़ का केपिक्स FY22 में, FY23 में 300 करोड़ का केपिक्स कंपनी जो है वो ऑलरेडी कर चुकी है। इसके बाद आगे भी कंपनी के immense capex plans है। The company is expected to incur around 2,500-2,600 capex over FY24 to FY26। यानी कि हर साल यहाँ पे 500 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़ का केपेक्स कंपनी करेगी अगले 3-4 साल में। अब जब भी ऐसा कुछ केपेक्स होगा तो उसका इंपैक्ट यही होगा कि वहाँ पे सेल्स इंप्रूव होगा, प्रॉफिट इंक्लूड होगा। कंपनी का मार्केट कैप अगर हम देखें तो 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक पी 37.6 है। ROC 29%, रिटर्न ऑन इक्विटी 22.7%। काफ़ी सॉलिड रिटर्न रेशोज है कंपनी के। कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है जहाँ पे डेट इक्विटी रेशो सिर्फ 0.02 का है। रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स देखे जून 2022 वर्सेस जून 2023 तो 2000 करोड़ का सेल्स कंपनी का था, जो कि अभी 1768 है। तो यहाँ पे सेल्स में एक डिप देखने को मिला है। प्रॉफिट देखे तो प्रॉफिट में भी हमको यहाँ पर एक डिप देखने को मिला है, बट अगर हम इसका एक लॉन्गर टर्म परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी हमेशा कमबैक करती है। सेल्स ग्रोथ ओवर द ईयर्स ऑफ 5 ईयर्स 37%, 3 ईयर्स 24%। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 5 ईयर्स में 59%, 3 ईयर्स में 11%, लास्ट 1 ईयर में -23% है। स्टॉक प्राइस CAGR देखिए, इन अप्स एंड डाउन्स जो भी कंपनी को हिस्टोरिकली है उसके बाद भी ऐसे CAGR रिटर्न्स कंपनी ने दिए हैं। 10 ईयर 57%, 5 ईयर्स 51%, 3 ईयर्स 37%। टेक्निकल चार्ट्स पे जाके बात करें अगर हम तो यहाँ पर कंपनी एक साइडवेज मोमेंटम में चलती आ रही है। 2370 रुपीज़ के ऊपर यहाँ पर एक तेज मोमेंटम कंपनी में दिख सकता है। सेकेंड कंपनी की बात करें तो वो है बालाजी अमाइंस लिमिटेड। बालाजी अमाइंस भी एक मल्टीबैगर स्टॉक रह चुका है जिसने अभी तक 7500% का रिटर्न्स दिया है। लास्ट 5 साल में देखें तो स्टॉक अराउंड 387% का रिटर्न दिया है, बट यही हम लास्ट 1 ईयर देखें तो स्टॉक 30% तक का ओवरऑल करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। कंपनी का प्राइस 2176 रुपीज़ के पास में है। इस कंपनी की भी खास बात अगर हम देखें तो यही कि ये भी केमिकल सेक्टर में है, अमाइंस में डील करती है, अमाइंस डेरिवेटिव्स में डील करती है और अदर स्पेशलिटी एंड केमिकल्स। इस कंपनी में भी कांस्टेंट बेसिस पे आपको कैपेसिटी एक्सपांशन दिखेगा। मेजर एक्सपांशन
कंपनी 2022 में काफ़ी अच्छा एक्सपांशन करा है। एक्सपांशन प्रोजेक्ट कॉस्ट इज अराउंड 300 and 350 करोड़ इन FY23 एंड FY24 एंड इज मोस्टली लाइकली एक्सपेक्टेड टू बी फंडेड थ्रू इंटरनल अक्रूवल्स। देखिए ये बहुत अच्छी बात होती है, जब भी कोई कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है तो वो दो तरीके से कर सकती है, या तो वो बाहर की बोरोइंग ले, या सेकेंड पे ये होता है कि वो जो भी उनके इंटरनल कैश फ्लोज है उसी को यूज़ करके अपनी कैपेसिटी ऐड कर रही है। यही एक मल्टीवैगर कैरेक्टरिस्टिक्स है इस कंपनी में। कंपनी हिस्टोरिकली कैपेसिटी एक्सपांशन ओवर द पीरियड करती आई है। इन टोटल द कंपनी इज गोइंग टू ऐड 1,15,000 metric ton per annum of capacity till 2025। इमेंस कैपेसिटी एक्सपेंशन यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। कंपनी का मार्केट कैप है 7,000 करोड़ का। स्टॉक पी मल्टीपल है 27.7, जो कि काफ़ी कम हो गया है कंपेयर टू व्हाट इट वाज एट द हाइज। सो यहाँ पे अगर आप हाइज पे देखेंगे तो 52 के मल्टीपल पे थी, जो अब सिर्फ 28 के पी मल्टीपल पे आ गई है। कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है जहाँ पे डेट इक्विटी रेशियो जो है वो 0.04 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36%, ROE 23.2%। कंपनी का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस काफ़ी सही है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स 17%, 5 ईयर्स में 22%, 3 ईयर्स 36%। लास्ट एक साल में कुछ ग्रोथ यहाँ नहीं हुई है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो हिस्टोरिकली काफ़ी सॉलिड है, कंपनी कमबैक कर ही जाती है। स्टॉक प्राइस CAGR 10 ईयर्स 52%, 5 ईयर्स 36%, 3 ईयर्स 39%, बट 1 ईयर में -30%, जो कि एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का सॉलिड है, एक मेंटेन करते आइए अपनी क्वालिटी को। 10 ईयर्स में 25%, और आज भी देखें हम लास्ट ईयर में तो 23% है। 20% के ऊपर हमें कांस्टेंट बेसिस पे यहाँ रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का दिखता है। ये बालाजी अमाइंस का वीकली चार्ट। अब यहाँ पे अगर हम टेक्निकल एनालिसिस से समझे तो स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर देखने को मिलेगा। कंपनी करेंटली ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो के पास है। 2700 लेवल्स के ऊपर यहाँ पे तेजी आ सकती है काफ़ी अच्छी। तो यहाँ पे एक रिवर्सल इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर होगा और बहुत अच्छी रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज वहाँ से हमें मिलेगी। थर्ड कंपनी का नाम है नाहर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड। कंपनी का प्राइस है 262 रुपीज़। देखिए कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर को बिलोंग करती है और मैन्युफैक्चर करती है कॉटन यार्न, ब्लेंडेड यार्न और होजरी प्रोडक्ट्स। यहाँ पे एक कॉशन अप्रोच आपको लेनी होगी। देखिए ये बहुत हाई साइक्लिकल कंपनी है जिसने हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे ओवर द पीरियड 1999 से लिस्टेड है, बट रिटर्न्स कुछ खास नहीं दिए। 218% का ही रिटर्न इस कंपनी ने दिया, यानी कि 23-24 ईयर्स में सिर्फ 3 गुना हुई है ये कंपनी। यहाँ पे हमें टेक्निकल्स का यूज़ ज़्यादा करना है खरीदते हुए। ये जो कंपनीज रहती है टेक्सटाइल स्टॉक्स, इनको आपको हमेशा जब इनके रिजल्ट्स बेकार दिखे तब आपको इन कंपनी को लेना चाहिए, और जब इन कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आ रहे तब इन स्टॉक्स को बेच देना चाहिए, क्योंकि ये इसी तरीके से चलेंगे। 2 साल अच्छा रिटर्न देंगे, फिर कुछ भी नहीं आएगा, 4 साल, फिर 2 साल अच्छा, फिर कुछ भी नहीं आएगा, और कुछ इस तरीके से इनके फंडामेंटल्स भी फ्लो होते हैं। एक कंसिस्टेंट ग्रोथ कभी नहीं रहती है। 2 साल ग्रोथ है, 2 साल नहीं है, फिर 2 साल ग्रोथ है। इसलिए इस स्टॉक को अगर आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, और जो रिस्की प्लेयर्स है वो इन स्टॉक को फर्दर स्टडी भी कर सकते हैं। कंपनी 90% जो है वो यार्न से रेवेन्यू करती है। मेजॉरिटी जो है कंपनी का एक्सपोर्ट्स रहता है। कंपनी ये रेप्यूटेड इंटरनेशनल ब्रांड जैसे कि गैप, एरो, बनाना रिपब्लिक, इन सबको अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो 7 स्पिनिंग प्लांट्स है, 6 पंजाब में, 1 मध्य प्रदेश में, जहाँ पे अब और कैपेसिटी एक्सपांशन हो रहा है। कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपांशन के 369 करोड़ ओवरऑल प्लान करे फॉर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी बाय 31,200 स्पिंडल्स। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन फुल FY23, यानी कि यहाँ पे फिर से हमें FY23 एंड या FY24 में रेवेन्यू जंप देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये कैपेसिटी जो है इन यूज़ आ जाएगी। साथ ही में कंपनी जो है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ भी बढ़ रही है, क्योंकि इनको भी ये चीज़ समझ में आ गई है कि यार्न एक काफ़ी हाई साइक्लिकल प्रोडक्ट है जहाँ पे प्राइसिंग के ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं रहता है। इसलिए कंपनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ रही है, जहाँ से ये जो रिस्क है उसको कंपनी कम कर सके। रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें तो 162 करोड़ जून 2022 में था। जून 2023 में 749 करोड़, यानी कि प्रॉफिट में यहाँ डिप हुआ है। सबसे ज़्यादा नेगेटिव बात यह है कि जो ऑपरेटिंग मार्जिन है 13% का
सीधे 1% हो गया है। बट जिस चीज़ को आप नेगेटिव देख रहे हैं उसको आपको थोड़ा अलग तरीके से भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर इतना मेजॉरिटी ऑपरेटिंग मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, यहाँ से बाउंस बैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर फंडामेंटल्स बाउंस बैक करते हैं तो प्राइस भी यहाँ पे बाउंस बैक कर जाएगा। ये ऑपरेटिंग मार्जिन का इंपैक्ट हमें प्राइस में भी दिखता है। करंटली अगर हम देखें तो 63% डाउन है ऑल टाइम हाई से कंपनी का स्टॉक प्राइस, ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो के पास ट्रेड कर रहा है। तो ये कंपनी एक रिस्की कंपनी है, एक कॉन्ट्राबेट है, तो इसमें रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है। अगर आप चाहे तो इस कंपनी को स्किप कर सकते हैं या थोड़ा और स्टडी कर यहाँ पर समझ सकते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है। चलिए अब चलते हैं हमारे फोर्थ स्टॉक की तरफ। फोर्थ कंपनी का नाम है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। ये एक यूनिक लिस्टेड कंपनी है। इसका रीजन ये है कि ये कंपनी दूसरी कंपनीज के लिए फूड्स बनाती है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बेसिस पे। इनकी इनकी खुद की ब्रांड्स तो है, बट जो मेजॉरिटी रेवेन्यूज है, जो मेन काम है कंपनी का, वो ये कि दूसरों के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स उठाना फूड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के लिए। हिंदुस्तान फूड लिमिटेड फूड बनाती है कंपनीज जैसे कि HUL के लिए, बाटा के लिए, पेप्सिको के लिए, विप्रो, गोदरेज कंज्यूमर, हश पपीज, US पोलो एक्सेट्रा। यानी कि सिर्फ फूड नहीं, लेदर और दूसरे FMCG प्रोडक्ट्स जो भी है उन सब में कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। ये कंपनी भी कॉन्स्टेंट बेसिस पे एक्सपांशन करती रहती है और कंपनी का जो रेवेन्यू टारगेट्स है वो काफ़ी एग्रेसिव है। कंपनी डबल करना चाहती है अपना रेवेन्यू इन नेक्स्ट 3 ईयर्स, और हर 3 साल में आप ऐसे ही देखेंगे कि ये कंपनी का रेवेन्यू जो है वो डबल होता गया है थ्रू ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एक्सपेंशंस। लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें तो 598 करोड़ का सेल्स था, जो कि 619, यानी कि यहाँ पे 3-4% का एक नॉमिनल सेल्स ग्रोथ हमको देखने को मिला है। ऑपरेटिंग मार्जिन लेकिन 6% से 8% जंप हुआ है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन में यहाँ में थोड़ी तेज़ी दिखी है, जिसके कारण प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे हमको देखने को मिलती है फ्रॉम 15 रुपीज़ टू 23 रुपीज़, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 40 to 50% तक का प्रॉफिट ग्रोथ हमको देखने को मिला है। प्रोमोटर का स्टेक यहाँ पे देखें तो 64% यहाँ पे प्रोमोटर ने अपना स्टेक लास्ट 1.5 साल 2 साल में इंक्रीज करा है। अगर हम FII DI का स्टेक देखें तो वो भी काफ़ी सॉलिड है। यहाँ पे FII का स्टेक 6.59% है, DIS का स्टेक 6.58% है और काफ़ी कंसिस्टेंट स्टेक भी है। अगर आप देखेंगे 6-7% स्टेक जो है वो लास्ट काफ़ी सारे क्वार्टर से यहाँ पे चल रहा है। ये है हिंदुस्तान फूड्स का चार्ट देखें तो कंपनी 2013 में 2012 में 1 रुपए की थी, जो अभी 545 रुपीज़, यानी कि 55,000% तक का रिटर्न्स यहाँ दिखा है। कंपनी में ज़्यादा करेक्शन लंबे समय तक आया ही नहीं है और इसलिए आपको उसका जो PE मल्टीपल दिखता है वो कंपेरेटिवली महंगा दिखता है, विच इज़ अराउंड 77 के PE मल्टीपल, क्योंकि करेक्शन आया ही नहीं है। कंपनी इतना एक्सपांशन और इतनी सॉलिड स्पीड से चल रही है कि कुछ यहाँ पर करेक्शन स्टॉक में ज़्यादा दिखता ही नहीं है। अगर अभी हम देखें तो ऑल टाइम हाई लेवल से 28% तक स्टॉक डाउन है और ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। फिफ्थ और लास्ट कंपनी का नाम है वैभव ग्लोबल लिमिटेड। ये कंपनी भी काफ़ी यूनिक बिजनेस करती है। कंपनी ज्वेलरी एक्सपोर्ट करती है और मेजर जो एक्सपोर्ट्स है कंपनी के वो होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम में। अगर हम कंपनी के एक्सपोर्ट्स देखें तो कंपनी का वहाँ पे TV शोज चलते हैं और साथ में कुछ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि shoptgc.com, द ज्वेलरी सेंटर, जहाँ पे आपको अलग अलग तरीके की ज्वेलरीज दिखेगी। शॉप LC जो कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है कंपनी का, यहाँ पे आपको ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और ऐसी चीज़ें कंपनी की दिख जाएगी। कंपनी को जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी सॉलिड रिस्पॉन्स है। अगर आप कंपनी की गूगल रेटिंग देखें तो इन पे जो रिव्यूज़ है वो बेस्ड ऑन 4000 रिव्यूज़ 5 स्टार है। तो कंपनी ने अपनी ब्रांड जो है इस सेगमेंट में अच्छी बना ली है। वैसे ही एक और प्लेटफॉर्म है यूनाइटेड किंगडम में tjc.co.in। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ज्वेलरी रिलेटेड, बॉडी रिलेटेड, मेकअप रिलेटेड सामान मिलेंगे और इनकी लाइव TV चलती है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर मेजॉरिटी रेवेन्यूज लाइव TV से आते हैं, तो मैं इनको प्ले करके आपको दिखाता हूँ। सो ये लाइव TV है। ये बहुत ही वैसी है जैसे हमने TV में शोज़ नहीं आते थे इंडिया में जहाँ पे ऑनलाइन हम चीज़ें खरीद सकते थे फ़ोन करके, वैसे ही कुछ शोज़ इनके वहाँ पे चलते हैं जिनकी काफ़ी पॉपुलैरिटी है। कंपनी की मार्केट कैप देखें हम तो 7,160 करोड़ है, स्टॉक PE 62.4 है, ROCE 11.1%, रिटर्न ऑन इक्विटी 9%। कंपनी डेट फ्री कंपनी है, काफ़ी कम डेट है, सिर्फ 0.16 का। कंपनी के अगर हम रीसेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे रीसेंट क्वार्टर में 628 करोड़ की सेल्स थी जो 658 करोड़ की हो गई है। 7 करोड़ का ऑपरेटिंग मार्जिन 9% का हो गया है।
और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 20 की 30 हो गई, यानी कि 50% का ऑलमोस्ट प्रॉफिट ग्रोथ हमें रिसेंट क्वार्टर में देखने को मिला है। ये है वैभव ग्लोबल का मंथली चार्ट। अगर आप देखें तो कंपनी में से एक अच्छे साइकिल्स में रिटर्न देती आई है। अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए, फिर एक करेक्टिव फेज चला, फिर मल्टीबैगर रिटर्न्स, फिर एक करेक्टिव फेज चला। अब ये जो रिसेंट करेक्टिव फेज चला है इसमें कंपनी 75% तक करेक्ट हो गई है और वापस से अपनी ट्रेंड पिकअप कर रही है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस कंपनी को फर्दर स्टडी करने के लिए और एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी के लिए भी। तो ये है 5 कंपनीज जो मुझे आज आपके साथ शेयर करनी थी। आपको इनमें से कौन सी कंपनी सबसे अच्छी लगी, यूनिक लगी है, जहां पे अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ऐसे वीडियो के लिए फॉलो करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए वीडियो को। इसी से हमको समझ में आता है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ए देवांग महेश्वरी।